दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्र ध्यश्यते। पहला लक्षण है प्रश्रित दास आश्रय। सबसे पहली चीज है भगवद आश्रय। और दूसरी चीज है आज्ञाकारिता, तीसरी चीज है अखंड विश्वास, चौथी चीज है दैन्य। आश्रय में ये बताया गया अब तक कि भगवान तो सामने है ही नहीं, और आश्रय अधिकतर जीवों का वही टिकता है जिसको देखते हैं, जिससे बोलते हैं, जिससे चलते हैं। प्रत्यक्ष जो वस्तु होती है, संसार में एक जीव जीव का आश्रय क्यों लेता है? माँ बाप, स्त्री, पुत्र, पति, क्योंकि वे दिखाई पड़ते हैं, सामने सहायता देते हैं, व्यवहार करते हैं। और जीवाश्रय ही सबसे बड़ी बाधा है भगवद आश्रय में। जब तक जीवाश्रय भगवद आश्रय है ही नहीं। एक ऐसी बड़ी समस्या है। जीवाश्रय तो सब प्रकार का त्याज्य है। भगवान राम ने जैसा कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान कपिल देव ने कहा, जीवाश्रय साधु भी है, गुरु भी है, शिष्य का आश्रय करता है जो भक्ति से हीन हो जाता है। माता पिता, स्त्री, पति, सब जीवाश्रय है। जननी जनक बंधु सुतदारा, भगवान राम ने जो उपदेश दिया था उसमें सब आ गया। ये बचा कुछ नहीं। यद्यपि माता पिता वेद धर्म ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी शरणागति में सब छोड़ना पड़ता है। सुंदरकांड 48-48 में माता पिता बंधु सुत दारा स्त्री पति तन धन भवन सुहृद, किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। और जीवाश्रय क्योंकि उनसे संबंध बनता है। कपिल भगवान ने भी सभी संबंधों को मना किया। 3, 25 और आखिर में न कश्चिन मत पराह 38 शांत रूपे नंक्षन्ति नो में अनिमिषो लेढीति। काल से बचने के लिए सांसारिक सभी संबंधों की आस्था समाप्त कर देनी चाहिए, कपिल भगवान ने कहा। तब वो भगवत धाम जा सकता है। येषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च, जिनका प्यारा मैं ही हूं, सुत बेटा हूं, पिता हूं, गुरु हूं, सब कुछ हूं। येषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु, सभी संबंधों
की समाप्ति के बाद भगवद आश्रय शुरू होता है। और 3:25-37 में हमने बताया था, यही भगवत धाम में स्थिति रहती है। भगवत धाम में ये सब संबंध हो जाए तो वहां भी कुंभागिरी झगड़ा शुरू हो जाएगा। 37वें श्लोक में जो परस्य में अश्नुते तु लोके, मेरे भगवत धाम में यही स्थिति होती है। इसलिए सभी संबंध, सभी आसक्तियां असंग होने के बाद फिर भगवत आश्रय शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा, शरणागति के लिए 18/66 में, अधर्मों को नहीं, सब धर्मों को छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य। अधर्म तो बाधक है, ये धर्म भी बाधक है। सभी संबंध, सभी आसक्तियां समूल छोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर के ईश्वर आश्रय शुरू होता है। ये चमत्कार यहां क्यों नहीं होता है? जैसे भक्तों के लिए हर समय भगवान मिलते थे, उसका मूल कारण यही है कि हम असत में आसक्ति रहती हम लोगों की, और सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम 11वें स्कंद में जो 5वें अध्याय में कहा गया, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, सर्वात्म भाव की शरणगति क्या है कि कर्तव्य भी छूट जाए, अपना शरीर का कर्तृत्व भी। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम 41 11:5-41। हर आदमी ऋण से बंधा हुआ है, देवताओं का ऋण, ऋषियों के ऋण, प्राणियों के ऋण, माता पिता के ऋण, तमाम ऋण हैं, मनुष्यों का ऋण। इनको कोई चुका नहीं सकता। देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, आप्त ऋण, पितृश्वरों के ऋण, मनुष्यों के ऋण। देवताओं के ऋण है, देखो वर्षा होती है, सूर्य रोशनी देते हैं, चंद्रमा सोमरस देते हैं। ऋषियों के ऋण है, ये सब पढ़ रहे हैं हम, शास्त्र वास्त्र। भगवान क्या है जानते ही नहीं थे हम लोग। ऋषियों के ऋण है। भूत प्राणियों के ऋण है, गाय का दूध पीते हैं, कहीं कुछ। सारी सृष्टि प्राणियों के ऋण से बंधी हुई है। सर्प है, वो गंदी हवा को शोषण करके विष बनाता है, इसलिए हमारे यहाँ सर्पों की पूजा होती है, पर्यावरण शोधक होता है। सर्प, कबूतर, चील, कौआ, ये सब सृष्टि के सहायक हैं। आप्त ऋण, गुरुजनों का ऋण, पितृ माता पिता के ऋण, मनुष्यों के ऋण। बिजली पंखा चल रहा है, माइक चल रही है, किसी ने आविष्कार किया, ट्रेन में बैठते हैं, जहाज में बैठते हैं, ये सब मनुष्यों के ऋण है। कोई भी आदमी ऋण से ऋण नहीं हो सकता। केवल एक ही रास्ता है, किसका ऋण चुकाओगे? सर्वात्मना, सर्वात्म भाव से भगवान की शरण में जाने पर सबका ऋण चूक जाता है। हम लोगों पे पास इतने ऋण हैं
कि करोड़ों वर्ष तक हम चुकाएं तो चुक नहीं सकता। क्या चुका सकते हो? धूप है, पानी है, ये सब वायु है, देवताओं से जीवन चल रहा है, क्या हम चुका सकते हैं? ऋषियों की ऋण क्या चुका सकते हैं? अध्यात्म में भगवान क्या है, भक्ति क्या है, ये सब ऋषियों से पता पड़ता है। प्राणियों की ऋण क्या चुका सकते हो? एक एक सृष्टि की जीव सहायता कर रहा है सृष्टि में, किसका ऋण चुका सकते हो? आप तो पुरुषों का, गुरुजनों का किसका ऋण चुका सकते हो? बचपन से आदमी पढ़ता है, लिखता है, लौकिक विद्या, परलौकिक विद्या। मनुष्यों का ऋण किसका चुका सकते हो? बिजली किसने बनाई थी, किसने बनाई, किसका किसका चुकाने जाओगे? इसलिए किसी का ऋण कोई नहीं चुका सकता। एक ही रास्ता है, सर्वात्मना सर्वभाव से भगवान की शरण में चले गए। माता की ऋण चुक गया, पिता की ऋण चुक गया, ऋषियों की ऋण चुक गया, ये देवताओं का सब ऋण चुक गया। जितने थे सब खत्म हो गए। लेकिन वो शरणागति सर्वात्म भाव से होनी चाहिए। फिर कोई वहां पर जीव का संबंध, जीव का प्रेम नहीं होना चाहिए। जैसा लक्ष्मण जी ने कहा, गुरु पितु मातु न जानो काऊ। मैं जानता ही नहीं गुरु कौन, माता कौन, पिता कौन, पति कौन, स्त्री कौन। उनकी भी तो स्त्री थी उर्मिला। बोले हम जानते ही नहीं है हमारी कौन स्त्री है, कौन पति है। इसको सर्वात्म भाव की शरणागति कहते हैं। इसी स्टेज पर पहुंचने पर चमत्कार शुरू होता है। ऐसा जब बन जाए, जैसे अब द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखा था तो भगवान नहीं आए साड़ी बढ़ाने। सर्वात्म भाव की शरणागति में कमी थी। उत्तरा में बात थी, कमी नहीं थी, तुरंत गर्भ में चले गए। उत्तरा का जो श्लोक है कि जीवाश्रय मृत्यु है, प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपति है 9, नान्यम त्वदभम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जीव एक दूसरे का आश्रय लेता है, मृत्यु है, ये मौत है। उत्तरा इसीलिए अर्जुन की शरण में नहीं गई, भीम की शरण में नहीं गई, झट भगवान उसके घर में प्रवेश कर गए। सर्वात्म भाव की जो शरणागति है वो भगवद आसक्ति समस्त संबंधों को खा जाती है। भगवद रति संसार की सभी रतियों को खा जाती है। तब समझना चाहिए भगवत रति है। समस्त कामनाओं को, समस्त संबंधों को खा जाती है। सनकादिक ने भगवान, वो भी भगवान है और पृथु भगवान को उपदेश दिया है 4थे स्कंद के 22वें अध्याय में कि भगवान का प्रेम है क्या। वो दुराप कठिन है, रतिर दुरापा 20। भगवद रति जब हृदय में आती है तो विधनोती नैष्ठिकी, जो नैष्ठिकी रति आ गई वो कठिन है। वो हम लोग लेक्चर देते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि रतिर दुरापा विधनोती नैष्ठिकी कामम कषायम मलम अंतरात्मना। समस्त संसार की जितनी कामनाएं हैं वो कषाय है, अंतरात्मा का मल है। कामना माने खाली स्त्री की कामना नहीं होती है,
बेटा बीमार है, बेटा अच्छा हो जाए, पैसा आ जाए, अनेक तरह की अनंत कामनाएं हैं, उन सबको विधुनोति नष्ट कर देती है। तब भगवत रति का जन्म होता है। और इसीलिए उन्होंने कहा दुरात्मन ये कठिन है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा था मैं जानता ही नहीं संसारी संबंध क्या है, मैं किसका पति हूं, कौन मैं किसका इसमें हूं। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, संबंध की प्रतीति ही नहीं वहां पर। काऊ स्वभाव नाथ पतियाऊ। और जितने भी प्रकार के संबंध होते होंगे इस संसार में, जहां लगी जगत प्रतीति सगाई, जितना भी है जगत, जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। संसार में जितने प्रकार के संबंध होते हैं, हमारा मित्र है, इसने बड़ा हमको सहायता दिया, ये हमारा रक्षक है, ये हम इसके कृतज्ञ हैं, ये भी एक संबंध होता है। दमयंती के चरित्र में आता है एक विचित्र उदाहरण है, रक्षक को भी छोड़ना पड़ता है, कृतज्ञ बनना पड़ता है। अनन्यता तब आती है। उदाहरण दे रहे हैं, दमयंती सती थी और साधारण सती नहीं थी। उसको देवताओं का कोप था परीक्षा के लिए शनिचर वगैरह ने नल को गिराने के लिए, कलयुग ने, शनिचर ने सम्मिलित प्रयत्न किया था। दमयंती का सौंदर्य ऐसा था कि हर देवता उसको चाहता था। इस सौंदर्य उसके लिए एक विष बन गया। उसने लेकिन नल को ही पसंद किया, देवताओं को पसंद नहीं किया। इस पर चिढ़ गए सब लोग और फिर कोप हुआ देवताओं का, मुसीबत आने लग गई, राज्य चला गया, सब कुछ हार गया। ऐसी मुसीबत आई कि जंगल भागे दोनों भूखे, हार टंगा था, खूंटी हार निगल ले गई। माया के पक्षी कबूतर दिखाई पड़े भूख में, तो उनको कपड़ा डाल दिया नल ने, अपना धोती उतार के पकड़ने के लिए उड़ गए, कपड़े लेके नंगे रह गए। दमयंती ने आधी साड़ी फाड़ के दिया। इन्हें जितना कष्ट दे सकते थे देवताओं ने दिया। आखिर में नल की ऐसी बुद्धि खराब हो गई, उसने कहा दमयंती तुम अब भी मान जाओ, पीहर अपने माँ बाप के यहां लौट जाओ, हम तो अनंत कष्ट भोगना हमको मालूम है पड़ेगा। उसने कहा मैं तो नहीं जा सकती। आश्रय, सती का आश्रय एक होता है, जैसे भक्त का भगवान का होता है। सती का धर्म और भक्त का धर्म मिलता है, एकदम टैली करता है। ये बात भगवान ने दुर्वासा कर से कहा, 9:4 मयि निबद्ध हृदया साधवा समदर्शिन वशी कुर्वन्तु माम भक्त्या सत्स्त्रिया सत्पतिम यथा। 9:4 आखिर में नई निर्बद्ध क्या संख्या है?
66। तो एकदम सती धर्म वही है अनन्यता भक्ति की। तो वो अनन्यता में फिर भगवत धर्म में फिर पति भी छूट जाता है। तो दमयंती ने कहा माता पिता के पास भी मैं नहीं जा सकती। जैसे सीता जी चाहती तो लोगों ने कहा था जनकपुर चली जाओ, राम के साथ वन में न जाओ। तो नहीं गई। तो दमयंती को घर भेजने के लिए नल ने ऐसी बुद्धि हो गई मैं इसको छोड़ दूं अकेली तो चली जाएगी। तो सोती छोड़ के चले गए। वो जगी देखा नल नहीं, चिल्लाने लगी चारों ओर, घोर जंगल। और विरह में वो पागल हो गई। दमयंती का विरह, दमयंती के विरह की चर्चा गोपी गीत में की गई है, गर्ग संहिता में। इतना उत्कट विरह था, विरह में अंधता आ गई उसको। और ये अंधता आ जाती है, हमने अनुभव किया अपने जीवन में। अरे जो पढ़ा था वो हमने अनुभव किया जब हम घर से निकले हैं, घर से छोड़ करके अकेले बैठे थे अपनी माँ के। तो 6 महीने तक वो ढूंढती रही, उनको पता नहीं पड़ा। पता पड़ा उनको हम चित्रकूट में थे, जब एक सम्मेलन था, लोगों ने कहा उसमें जरूर जाएंगे। बाकी हमारे सब इकट्ठे हुए थे साथी। तो चित्रकूट में वो पहुंच गई। एक पंडा घर रुकी थी, तो पंडा ने उनकी सहायता किया। बोले हम मिलाएंगे। हम को जानता था पंडा, जान लिया था, जानता तो नहीं था। हम मंदाकिनी से स्नान करके जब चले तो हाथ पकड़ के ले गया। वहीं बरामदे में हमारी माता जी रुकी थी। तो हमको खड़ा किया उसने, देखो ये तुम्हारे लड़के आ गए। तो खड़ी बहन को दिखाई नहीं पड़ा, कहाँ आए कहाँ आए। तो उनकी दृष्टि एक तरह से चली गई थी 6 महीने में। तो हमको बड़ा, फिर हमको उनको पहुंचाने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ा। हम सोचे थे हम कभी नहीं जाएंगे, लेकिन हमने कहा ये तो, जब कुछ देर हम बैठे तब उनको दिखाई पड़ा। एक अजीब घटना जीवन में थी कि विरह में आदमी अंधा भी हो जाता है। और इसीलिए उन्होंने, उनको हम प्रयाग छोड़ के आए, कुछ दिन रहे, 15-20 दिन, समझाया हमने। हमने कहा तुम हमको नहीं जाने दोगे, हम यहां पर मर जाएंगे। तो चले आए हम, देख लिया कि यहां ही मर जाएंगे। फिर भी पता लगाते लगाते वो मथुरा के सत्संग में पहुंची थी। फिर वहां भी छोड़ के हम आ गए। यहाँ बरसाने आती थी तो तुरंत लौटाल देते थे। फिर हमारे गुरुदेव ने कहा नहीं, माँ को रख लो, माँ को नीचे अलग भजन कर लेगी। तो रही, सब छोड़ दिया उन्होंने, मकान जमीन जायदाद सबका मोह छोड़ दिया। और उनका ऐसा मोह था, आश्चर्यजनक मोह, कि नीचे कुटिया में रहते थे। एक काला सांप निकला था, तो कहाँ तो स्त्री शहर की डरपोक होती हैं, उसको मार मार भगा दिया कि कहीं हमारी लड़कियों ने खा लाए, हमें खा जाए तो कोई हर्ज नहीं।
उनका ऐसा मोह था। और ऐसा मोह था, इन लोगों ने देखा है कि यात्रा में हम उनसे दंडवत करने जाएं, जाओ कहती थी ना, मतलब भजन करो, जाओ, हमारे पास मत बैठो। तो उसका फल भी उनको मिला। उनके नाम की गौशाला सबसे बड़ी विश्व की बन गई। और तो हमने इसलिए कहा कि विरह में अंधता आ जाती है, उत्कट विरह में। दमयंती को अंधता आ गई। जब उत्कट विरह आता है तो इंद्रियां पराकाष्ठा के विरह में काम करना बंद कर देती हैं। वो प्रेम की उसको मूर्छा आदि गति की संज्ञा दी जाती है। तो उसको अजगर खाने के लिए चला। उसको ये पता नहीं कि इधर अजगर आ रहा है। अब वो आ रहा था उसको निगलने के लिए। तो एक बहेलिया जो था, अरे उनका दिव्य सुंदरी थी, उसने आकर के ऐसा तलवार मारा कि अजगर के सिर कट गया, वहीं आगे नहीं बढ़ पाया। जंगल के बहेली होते हैं, वो शेर से लड़ जाए, चीते से लड़ जाए, वो तो बड़े बहादुर होते हैं वो लोग। तब उसको होश आया दमयंती को, देखा अजगर के 2 टुकड़े हैं, तलवार ले खड़ा है। उसने कहा, देखो मैंने अपनी जान पर खेल करके तुम्हारी रक्षा किया है, अब मैं तुम्हारे सौंदर्य का भोग करूंगा। हमने तुम्हारी रक्षा किया है। तो प्राण रक्षक है लेकिन अपने धर्म से नहीं हटी। उसने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमको भस्म कर दूंगी। बोले क्यों? बोले हमारे में शक्ति है, तुम मान जाओ, मेरे पास आगे मत बढ़ो। हमको, मैं तुम्हारे कृतज्ञता से दबी हूं, मैं तुमको नष्ट नहीं करना चाहती, लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकती मैं। भले सब कुछ नष्ट हो जाए हमारा परलोक। वो नहीं माना, आगे बढ़ा तो क्रोध से देखा तो जल गया। तो उसी तरह से सती धर्म की तरह से भगवत भक्ति भी है, जो अभी भगवान ने कहा। भक्ति धर्म में सभी संबंध, संभी आसक्ति जहां छोड़ देता है प्राणी, वही शरणागति सिद्ध हो जाती है। सती धर्म तभी सिद्ध होता है। नहीं तो सती धर्म में इतना चमत्कार है, सूर्य चंद्रमा भी डरते हैं सती से। एक हाड़ मास की स्त्री में इतनी शक्ति आ जाती है। जिस समय वो शाप दिया था उन्होंने कि सूर्य होते ही, जिसने फांसी पर चढ़ाए थे, क्या नाम उनका ऋषि का, मांडव्य। मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया था। चोर लोग घुस गए थे उनके आश्रम में, राज कर्मचारियों ने। तो सूली का सबसे कष्ट होता है प्राण निकलना। सूली एक बहुत बड़ी लोहे की सुई होती है, 20 फीट लंबी और ज्यादा। उस पर गुदा द्वार पर बैठाल देते हैं जिसको देना होता है। जैसे जैसे हिलता है धीरे धीरे सूली घुसती है। वो कई दिन में तड़फ के मरता है, यानी फांसी फिर भी थोड़ी देर मर जाएगा। सबसे दुखद मृत्यु सूली की सजा है। तो उनको सूली की सजा दी गई थी। तो वह
सती थी जो अपने पति को, जिसका अंग गला हुआ, एक वेश्या में आसक्त हो गया था, ऐसा कामी था, और उसको वेश्या से मिलाने के लिए ले जा रही थी, सिर में वो डलिया में रख करके, और वो कह रहा था जल्दी चलो जल्दी चलो। तो ऊपर मांडव ऋषि का सूली में लटके थे, पांव था, तो धक्का लगा तो सूली चुभी, और तो उन्होंने शाप दिया कि जिसने हमको सताया है वो सूर्योदय होते मर जाएगा। रात का समय था, तो सुना सती ने कि सूर्योदय होते मान हमारे पति के प्राण निकल जाएगा, तो उसने डलिया रख के कहा यदि मैं सती होंगी तो सूर्योदय होगा ही नहीं इस सृष्टि में। सूर्य की सामर्थ्य क्या है कि मेरी बात टाल जाए? सूर्य में सामर्थ्य है। सूर्य नहीं निकले, सती में इतना तेज होता है। वृत्ति की अनन्यता में उससे हजारों गुना तेज भगवत भक्त में आ जाता है। दुर्वासा शंकर ही हैं, शंकर के अवतार हैं, उससे हजारों गुना तेज आ जाता है। लेकिन ऐसी वृत्ति में अनन्यता होनी चाहिए, तब वैसी अनन्यता नहीं है। हम लोग तो दो दो पैसे के लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी और पापड़ और अठन्नी चवन्नी में मर जाते हैं। भक्ति कहां कर सकते हैं? हाँ, मांडव का स्थान देखा है इन्होंने, ठीक है। मांडव के एक स्थान, वहां भी मड़फा है, पर्वत पर चित्रकूट में भी। तो वो फिर अनसुईया जी आई, सारी सृष्टि रुक गई। सूर्य ने कहा मैं उदय नहीं हो सकता हूं। देवताओं ने कहा, देवताओं ने बात नहीं मानी सती ने, तो अनसुईया गई। अनसुईया महासती हैं, जिन्होंने सीता जी को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दिया। उनका बेटी तू अपना वचन वापस ले, तेरे पति मर जाएंगे, मैं जिला दूंगी। वो महासती है। उनकी बात मान करके उसने कहा ठीक है, सूर्य को आज्ञा दिया उदय हो जाए। सूर्य उदय हुआ, उसके पति मर गए। अनसुईया ने कहा यदि मैं सती हूं तो इनका पति जी जाए। जी गया और एकदम सुंदर शरीर हो गया, सुंदर बुद्धि हो गई। तो वो दमयंती ने उसको रक्षा करने वाले को भस्म कर दिया, जो कि कृतघ्नता है। लेकिन कहीं कहीं कृतघ्नता ही धर्म बन जाता है। ये बात भागवत में लिखा है। देखो, पहला स्कंध, दूसरा अध्याय, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। 6 बोले धर्म क्या है? सब मैंने ये नहीं कहा ये धर्म है वो धर्म है। भाई इसको उतारना पड़ता है, तुम्हारे डर से पहनते हैं, पीछे पहन लेंगे, डिस्टर्बेंस होता है। तो वो स माने वो क्या चीज धर्म बन जाएगी इसका पता नहीं। किस तरह से भगवान की शरण पहुंच जाए, चाहे जो हरपाल भक्त चोर थे, वो कृतज्ञता भी भक्ति बन जाती है भगवान के लक्ष्य से। जैसे विभीषण न होते तो हनुमान जी अशोक वाटिका में नहीं पहुंच सकते थे।
विभीषण ने रावण के मरने को उपाय भगवान को बताया था कि आप 30 बाण मारते हो, 31 बाण मारो तब ये मरेगा। ये राम ने परीक्षा लिया उनके अनन्यता की। ये आता है लंका कांड 102। हजारों लाखों सिर काट दिए, काटत बढ़ाए बाढ़े सी समुदायी, जिमे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, मरई न रिपु श्रम भयउ विशेखा। 102 मरई न, 101 के नीचे मर नहीं रहा है रावण, हजारों बार सिर काटा। राम विभीषण तन तब देखा, राम ने विभीषण की ओर देखा तो महादेव जी कह रहे हैं ये देख रहे हैं, इसलिए नहीं देख रहे हैं कि इनको मालूम नहीं है कैसे मरेगा। ये परीक्षा कर रहे हैं कि विभीषण की क्या अब भी ममता है। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा, कि अब इसकी आसक्ति है तो नहीं अभी कुछ। अगर आसक्ति होगी तो छिपा ले जाएगा, आसक्ति नहीं होगी तो बता देगा मरने का रास्ता, मरवा देगा। सुन सर्वज्ञ विभीषण बोले चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। आप सर्वज्ञ जानते हैं लेकिन पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, इसके नाभि कुंड में अमृत है। नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गहे तब उन्होंने 30 बाण मारते थे। 20 से भुजाएं कट जाती थी और 10 से सिर, 20 और 10 30। तब उन्होंने 102 में दोहा में 31 बाण लिए, नाभि में अमृत। सायक एक नाभि सर सोचा। तो इसीलिए कहावत है कि घर का भेदी लंका डाह। लंका जली ही विभीषण के कारण, रावण मरा ही विभीषण के कारण। वो क्यों कि जब हनुमान जी गए हैं तो अशोक वाटिका, पहली बात तो लंका में घुसना मुश्किल था और घुसने के बाद फिर सुंदरकांड 8 दोहा में अशोक वाटिका में कैसे जाओगे, जुक्ति विभीषण ने सुनाई। जुगत विभीषण सकल सुनाई। हनुमान जी ने कहा था, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। बोले हम सारी लंका में घूम आए, सीता कहीं नहीं दिखाई नहीं पड़ी। रावण की लंका थी, मायावी। युद्ध में उसने माया से हनुमान को जीत लिया था, सबको जीत लिया था। तो सारी लंका में घूम गया, जानकी जी का पता नहीं। तब उन्होंने विभीषण से कहा, भाई कैसे जानकी जी दिखाई पड़े। देखी चहु जानकी माता। तो विभीषण ने कहा कि वहां पहुंचना बहुत कठिन है। जुगुति विभीषण सकल सुनाई।
विभीषण ने युक्तियां बताई, जैसे लखनऊ में भूल भुलैया है, उसमें घुस जाओ कभी निकल नहीं पाओगे, ऐसे रास्ते हैं उसके। एक मकान है उसमें, वो तो वहां के जानकार लोग निकाले ने तो आदमी भटकता रहेगा, ऐसा है। तो वैसे ही वो लंका उससे भी अधिक थी। सारे लंका में घूम आए, अशोक वाटिका पहुंचे नहीं पाए। ऐसी रावण की माया थी। तो विभीषण ने युक्ति बताई, हाँ ऐसे जाना पड़ेगा, वहां ये रूप धारण करना पड़ेगा, वहां वो रूप धारण करना पड़ेगा, वहां जल मिलेगा तो जल में जल का जीव बन के जाना पड़ेगा, वहां आग मिलेगी, वहां फलाना मिलेगा, वहां गैस मिलेगी, वहां ऐसा करोगे तब पहुंचोगे। तो जुगुत विभीषण सब जुक्ति बताई, सकल सुनाई। तब हनुमान जी चले और कर सोई रूप, वैसा वैसा जैसा रूप बताया था वैसा बदलते बदलते वहां पहुंचे। बन अशोक सीता जहां रहुआ, तब पहुंचे सीता जी के पास। फिर उसके बाद सीता जी के पहुंचने के बाद रावण ने जब प्राण दंड दिया है हनुमान को कि इसको मार दो बंदर को, तो ये ऑर्डर दिया है सुंदरकांड 24 में, सुनि कभी बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरव मूढ़ कर प्राणा, इसका प्राण हरण कर लो। उस समय विभीषण ने बचाया। क्योंकि युद्ध छिड़ जाता, दिव्य अस्त्र का प्रयोग होने लग जाता। ब्रह्मास्त्र का सम्मान हनुमान जी करते थे, करना पड़ता। सुनत निशाचरण मारन धाये, सचिवन सहित विभूषण आए। तब उन्होंने कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, कोई और दंड दे दो। तो उन्होंने कपि के ममता पूंछ पर, बोले पूंछ पर ममता बहुत होती है, इसको पूंछ को जला दो। तो लंका जलवाया विभीषण ने। घर का भेदी लंका डाह, एक कहावत जब से चली है। तो पूंछ बढ़ाते गए और वो सब लंका, इसी तरह से लंका जली, रावण मरा। ये सब विभीषण के कारण। और ये सब देखा जाए तो कृतज्ञता है, उसी में रहे, उसी लंका में। हमारा बड़ा भाई पिता की तरह रावण सबका नाश कराया। तो इसीलिए वो श्लोक है भागवत में, सवई पुंसाम परो धर्मो, भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वो धर्म बन जाता है। ये समझना बड़ा कठिन है। भगवान के लिए मनुष्य त्याग करता है, मां बाप सबको त्याग करता है, वो धर्म बन जाता है। अगर भगवान के लिए त्याग करता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सबसे परम धर्म बन जाता है। देख लो, इस बात को नारद जी ने भी कहा है
धृतराष्ट्र से विदुर ने कहा है, और विदुर को धृतराष्ट्र को ढूंढने चले हैं युधिष्ठिर, तब नारद जी ने कहा है कि किसी तरह से जीव भगवान के शरण में पहुंच जाए। 1:13 प्रथम स्कंद 13वां अध्याय, यह स्वकात परतो वा जात निर्वेद आत्मवान। 26 हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजित स नरोत्तमा। अगर भगवान के लिए नारायण हृदय माने भगवान को लक्ष्य करके घर छोड़ता है, चाहे किसी के बहकाने से चाहे स्वतः, स्वकात अपने आप चाहे परकात बहकाने से, हृदय कृत्वा हरिम भगवान को लक्ष्य करके घर छोड़ता है तो नरोत्तम हो गया, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। यहां तक कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जी गए बूढ़ी मां को छोड़ के, एकदम बूढ़ी जो, और स्त्री को छोड़ के, उस समय दया करना पाप है। ये बात हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। हम अगर परिवार पर दया करके शरणागति में जाने से रुकते हैं तो दया भी पाप है। दया तो भगवान ने कहा कर्तव्य पालन में भी अगर दया सामने आ जाती है, और दया प्रेम मोहज दया कहते हैं, तो नरक को ले जाती है। जैसे कोई युद्ध में जा रहा है और सिपाही है, स्त्री पुत्र आदि कारण लड़ने नहीं जाएगा कि हम मर जाएंगे तो इनको को रोटी कौन देगा, तो दया पाप है। देख लो गीता में 2 अध्याय, अर्जुन को दया आई पहले श्लोक में 2/1 में, तम तथा कृपयाविष्टम, पहला शब्द देख लो, दया से भर गया हो, इतना भर गया कि अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आंखों से आंसू इतने आए कि दिखना बंद हो गया, पूर्ण आकुल ईक्षण हो गई, इतनी दया आई। उससे विशीदंतम इदम, उससे भगवान बोले वाक्यम, ये बोले ये जो दया है तेरे को, ये तो नरक को ले जाएगी। कुतस्त्वा कशमलमिदम, ये मैल है, ये मोहज दया है। विषमे समपस्तुतम, इस समय विषम काल में दया आई है, इस समय युद्ध का काल है, इस समय दया, अनार्य जुष्ट नीच लोग इस दया में फंसते हैं। अस्वर्गम मने स्वर्ग नहीं, नरक मिलेगा तुझे। अकीर्ति कर तो दया पाप है कहीं कहीं। जैसे युद्ध काल में पाप है, वैसे शरणागति के लिए जब मनुष्य निकलता है जाता है, उस समय भी दया पाप है। बोले ऐसा क्यों है? हम अपनी मां को छोड़ के आएंगे तो, हमने अभी आपको सुनाया कि हमारी मां अंधी हो गई थी, 6 महीने में उसकी दृष्टि चली गई, 6 महीने बाद चित्रकूट के जंगलों में देखा, पहचान नहीं पाई, फिर दृष्टि लौटी जब हम लौटे उसके साथ। तो इतनी बड़ी निर्दयता वो धर्म बन गई। उसका परिणाम क्या हुआ?
कि वो उनको धाम मिला, 40 साल यहाँ भजन मिला। क्योंकि जब हम निर्दयता करते हैं तो उसका भगवान चुकाता है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, तुम जिसकी शरण में जाओगे वो सब आगे पीछे हिसाब समझ लेता है। ये हमारा अनुभव है। माता जी को हमारा जो पुरस्कार मिला वो विचित्र ढंग से मिला। उसी समय गौशाला खुलने वाली थी, तो हमसे लोगों ने कहा माता जी के नाम पर खुल गई माता जी गौशाला। अब वो अपने आप उनको पुण्य प्राप्त हो रहा है गौशाला का। 18,000 गायें संकल्प निमित्त उससे पुण्य जाता है। तो सबका हिसाब भगवान चुकता करता है। उस समय दया नहीं करनी चाहिए। ये देख लो, एकादश स्कंद खोलो, 17वां अध्याय 11, 17, आखिर में 57। अहो में पितरो वृद्धो, अरे मैं घर से जा रहा हूं, हमारे माँ बाप बूढ़े हैं। भार्या बालात्मजात्मजा, हमारी स्त्री है, गोद में 2 महीने का बच्चा है। ये अनाथ हो जाएंगे हमारे बिना। अनाथा मामृते दीना कथम जीवंती दुखता। बोले उस आसक्ति में वो पड़ा रहता है, इसका परिणाम क्या? नरक। 58वां श्लोक। ये मोहज दया है, इसका परिणाम नरक है। एवं गृहाशया क्षिप्त हृदयो मूढ़ धीरयम, उस दया को द्वरम धर्म समझ लेता है। अतृप्त स्थान अनुध्यान मृतोन्धम विशते तमः, अंधम अंधकार मैं नरक को जाता है। ये मोहज दया, मोहज दया हम लोग तो इतनी दया कर भी नहीं सकते जितना कि बंदर का बच्चा मर जाता है तो कई दिन तक बंदरिया उस बच्चे को लिपटाए रहती है। उतनी दया हम क्या कर सकते हैं? गाय का बछड़ा पैदा होता है तो गाय चाट चाट के उसके सब खून वून जो गंदगी को खाती है। कौन मां खा सकती है? ऐसी दया कर सकती है। और बिच्छू जब पैदे होते हैं, हजारों बिच्छू, तो अपनी मां के शरीर को खाते हैं, वो अपने शरीर को खिला देती है। इतनी दया तो बिच्छू में, स्कॉर्पियन में होती है। लेकिन वो मोहज दया है, वो अंधम तमा, जो अभी 58वां श्लोक बताया, ये मोहज दया है। भगवान के लिए अब एक बहुत सी घटनाएं यहां घटी, ये सब लोग जानते हैं। एक लड़की थी, यात्रा में आई थी, उसके बाप का हार्ट अटैक हुआ, तीसरा, और उसकी मां ने खबर भेजा टेलीग्राम कि आज पहुंच जाओ नहीं तो पिताजी तुम्हारे चले जाएंगे। क्या नाम था जिसका? सोनिया। उसको इन्होंने भी कहा चली जाओ, पंडित जी ने, सब ने कहा चली जाओ, और हमने भी कहा कि तुम सोनिया चली जाओ, जीवन भर कलंक रहेगा। लेकिन वो उसके अंदर उस समय जाने कहां से इतनी मजबूती आ गई उस लड़की में। बोले यात्रा तो नहीं छोड़ूंगी। और जीवन में ऐसा अवसर कहां मिलता है।
उसको यात्रा में इतना आनंद आया कि तुम्हें याद नहीं होगा, आदि वो बरौली से वर्षा में भीजती भीजती कीर्तन में, याद है क्या? हाँ याद है इनको। केदारनाथ तक पानी की घोर वर्षा में कीर्तन करते नाचते, यानी आवेश था, भावावेश। आखिर में हुआ उसके पिता भी बच गए, सब काम ठीक हो गया। तो भावनाओं के बड़े बड़े चमत्कार भी दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे हम थे, ये हम जब माता जी को छोड़ के आ गए थे तो ये पढ़ते थे, उस समय छोटे से थे। ये तार, इन्होंने एक लाल रंग का कागज होता था, हम भोजन करने बैठे थे यहाँ भिक्षा मांग करके इसी जगह, ये दौड़ के नीचे से आए और हम बैठे थे। उन्होंने कहा हम क्या है? बोले आप भोजन कर लीजिए फिर बताएंगे। हमने कहा अरे क्या बताओगे, हमारा दुनिया में कोई नहीं, एक माँ थी मर गई होगी और क्या है, भोजन तुम फिर भी करेंगे, मधुकरी दिव्य है ब्रजवासियों का। तो इन्होंने दिखाया मरी नहीं है, मरने वाली है। हमने कहा ठीक है, हम नहीं जा सकते, बचाने वाला भगवान है, उसको बचाना होगा तो बचा देगा। सिर फट गया था, गिर पड़ी थी, नहीं गए, भगवान ने बचाया, बचा के यहां लाए। करीब 40 साल से ज्यादा अखंड ब्रजवास किया, ज्यादा बल्कि 5 साल पहले मरी हैं, तो 45 साल भजन किया और वास किया। और भी बहुत सी घटनाएं घटी। उनके दाव में बड़े बड़े महापुरुष बिना बुलाए आ गए और सुगंध निकली, ब्रजराज बैठे सुनते रहे, दुर्गंध की जगह चिता में से बहुत सी घटनाएं घटी। तो अगर हम चले गए होते तो ये सब चीज ना होती। तो इसीलिए आश्रय के लिए, भगवान का आश्रय करते समय, वो श्लोक वही अब आखिरी हम लौट रहे हैं, काफी समय हो गया, जो 11वें स्कंद का 5वां अध्याय है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम। माता का ऋण, पिता के ऋण, देवता के ऋण, ऋषि के ऋण, प्राणियों के ऋण, जितने ऋण हैं खत्म हो जाते हैं। एक ही रास्ता है, अगर सर्वात्म भाव शरण, सर्वात्म भाव की शरण कठिन है। और आखिरी शब्द आता है परहृत्य कर्तम, शरीर का भी मैंपना खत्म करके जाए, कर्तृत्व मैंपना। शरीर का कर्तृत्व खत्म हो गया तो काम क्रोध मोह सब अपने आप, हंता ममता सब खत्म हो गया, उसको शरणागति कहते हैं। ऐसी जब शरणागति हो जाती है तो उसको ऋषभ भगवान ने भी कहा है कि ये वा मईशे कृत्य 105 3। जब शरणागति हो जाती है, ये वा मईशे कृत सौहृदार्था, तो संसार के जितने प्राणी हैं, ये पेटित पालन कर रहे हैं देहाध्यासी, उनमें घर में स्त्री आदि सब में प्रेम नहीं रह जाता, लेकिन वो व्यवहार करता है यावद अर्थ, ऐसा नहीं उनको यावद अर्थ व्यवहार करते भय भी निश्चित है कि उसकी प्रीति नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। जाया स्त्री में, आत्मज लड़कों में, स्त्री बहू बेटा शरीर में अगर उसकी आसक्ति रहती है तो वो सर्वात्म भाव की शरणागति नहीं है। 5-5-3।
आश्रय सिद्धि तभी होती है। वीत राग भय क्रोधा, गीता 4/10। मनमया माम उपाश्रिता, उपाश्रित आश्रय तभी सिद्ध होगा जब संसार के सब राग, सब राग, शरीर का भी राग, परिवार, स्त्री, पुत्र, पति, सबका राग, भय क्रोध आदि चले गए, तब तुम मनमय हुए और उपाश्रित, भगवान के आश्रित हुए, और फिर वह वो ज्ञान तत्वता पूता मद भाव मांगता। तो इसलिए आश्रय की जो बात थी, दासास्तु परश्रितास्तस्य, दास वही है जिसका आश्रय सही है। ये पहला सिम्टम, फर्स्ट स्टेप है। चलो।